चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना धनी देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी आपके श्री चरणों में। हे इलम एड़ो आयो जेड़ो आइए तू इलम सोने में को करे मुँह में रही नामो मुँह में रही नामो। हे इलम एड़ो आयो। प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धाम धनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस हिंदी ग्रंथ की वाणी के माध्यम से हम सब सुंदर साथ की आत्मा को आत्म जागृति की ओर प्रेरित कर रहे हैं। आत्म जागृति किसे कहते हैं? जब हमारी आत्मा अपने निज स्वरूप का बोध कर ले, अपने निज स्वरूप को यहाँ बैठे बैठे परात्म को देख ले, युगल स्वरूप को देख ले, दीदार कर ले, परमधाम के 25 पक्षों का यहाँ बैठे बैठे साक्षात्कार कर ले, अपने निज का बोध होना, उसे कहते हैं आत्म जागृति। यहाँ बताया एहेड़ो ऐसा आइयो, एहेड़ो मतलब ऐसा, आइयो है, जेहड़ो जैसे, आइए हो, को क्या, करे करे, मुंह में मेरे, बीच में, मुंह में पना। ये इलम एहड़ो आइयो। जिस तरह यहाँ इंद्रावती की आत्मा अपने धनी को क्या कह रही है कि हे धनी, जैसे आप जागृत हो उसी प्रकार आपका ये तारतम ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान भी जागृत है। जब मेरे अंदर, लेकिन बात वहां अटक जाती है कि जब मेरे अंदर परमधाम वाला अहममेव, ये अहममेव जागया धाम का, ये मैं है ही नहीं, तो आपका ये तारतम ज्ञान इस स्वप्नमय संसार में करे तो क्या करे, क्योंकि मेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरे पर कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर ये परम धाम वाली खुदी अहममेव जागया धाम का, कि मैं इस पर उठकर मैं उसका निज बुद्ध, उसका निज बोध नहीं होगा, तब तक धनी भले तारतम ज्ञान जागृत ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी की वाणी तो निज बुद्धि की भी आ गई, लेकिन बात वहां अटकती है कि मेरे अंदर
जो इस संसार और शरीर से संपूर्ण अस्तित्व मिटाकर मेरे अंदर पूर्ण रूप से सर्वे सर्वा ये परमधाम वाली मैं खुदी जब तक नहीं आ जाए न आ जाए तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि इसलिए कि आगे हम बढ़े कि पहले ही चरण में महामती जी ने राज्य को क्या कहा कि जिस तरह आप जागृत हो, यहाँ हम इसी चरण को समझे। आप जागृत हो तो पहले सुंदर साथ जी हम इसी बात को लेकर आगे बढ़े कि हमारी भी धारणा कहाँ पर केंद्रित होनी चाहिए। आज संसार में कितने मत पंथ की पद्धतियां प्रचलित है और किसी का कहाँ लक्ष्य बनाना, किसी का कहाँ लक्ष्य बनाना, किसी की धारणा किस पर है, किस पर है। कोई शून्य में धारणा करे, कोई बिंदु में धारणा कर रहे है, कोई हल्की सी कोई रुई के कुछ कहीं भी कहीं। तो मैं आगे और बात को ले जाऊं तो हमारी धारणा मूल स्वरूप युगल स्वरूप अक्षरातीत पर केंद्रित होनी चाहिए। क्योंकि हमारे धाम धनी जागृत है। यहाँ की जितनी भी पद्धतियां प्रचलित है ये सब जड़ है। इसलिए कि क्योंकि ये ब्रह्मांड ही स्वप्नमय है, ये ब्रह्मांड ही नश्वर है। इसी को ही राज जी ने रास ग्रंथ में या आगे वाणी में प्रकाश में अलग अलग दृष्टांतों से समझाया है कि ये जगत कैसे बना है, ये संसार में स्वप्न कैसे पैदा हुआ। तो इस सपना को कैसे बताया धामधनी ने वाणी के माध्यम से कि जैसे एक कुछ है नहीं, बंजापुत कहा, ससक सिंह कहा, ऐसे कुछ है ही नहीं लेकिन दिख रहा है। जैसे बांझा को पुत्र नहीं होता, ससक के ऊपर सिंह नहीं होते, लेकिन दिख रहा है। तो ये सब चीजें नश्वर है, यहाँ की कुछ है नहीं। भले दिख रही है लेकिन वास्तव में है नहीं। तो यहाँ हम आगे बढ़े तो सुंदर सा जी सपना में जो भी बनी हुई यहाँ की पाताल से लेकर नारायण तक की जो भी चीज है वो नश्वर है। एक मूल धाम धनी अक्षरातीत वही हमारे जागृत है और उसका स्वरूप जागृत है। इसलिए यहाँ कहा गया कि धनी जिस तरह आप जागृत हो मतलब आप चेतन हो। चेतन मतलब चिद्घन स्वरूप हो। चेतन तो नहीं कहा जा सकता, उसकी अंगना रूप हम आत्माएं यहाँ आई, आत्म स्वरूप में तो हम चेतन कही जाएगी। लेकिन धामधनी चिद्घन स्वरूप है। तो धनी आप जागृत हो। और धामधनी ने खिलवत की वाणी में भी बताया कि धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी आप देखावत, बोले मेरो कछु ना चलत। उसी चौपाई के आधार पर भी कहा जाएगा कि सब हम नींद में है। श्यामा जी सहित सब पर हमारे पर परामोशी का पर्दा था। आज श्यामा जी को धामधनी ने विक्रम सन 1735 के बाद पूर्ण जागृति की पहचान करवाई, पूर्ण जागृति दे दी। लेकिन उसी के बाद ब्रह्मात्माएं जगती रही, लेकिन आज अभी कितनी भी ब्रह्मात्माएं नींद में फरामोशी में है। तो यहाँ बताया कि हे धनी मैं तो श्रुति नींद में, तुम बैठे हो जागृत। मतलब मैं तो ये अज्ञानता रूपी ये माया की नींद में सोई हुई हूँ। आप तो जागृत हो ने, जागृत हो मतलब एक मूल स्वरूप। बस उसी के दिल का हुक्म आदेश इस संसार में या पहले योग माया ब्रह्मांड में जो भी चल रहा है ये भी राज्य के हुक्म के आदेश से ही चल रहा है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी राज्य के सत्ता के स्वरूप है। स्वरूप एक लीला दोई, एक ही स्वरूप एक सत्ता के रूप में काम कर रहा है। एक ही स्वरूप, यही सत्ता वाला स्वरूप जब स्वप्न देखता है तो अपने को नारायण के रूप में देखता है। तो जब ये नारायण के रूप में ये ब्रह्मांड में लीला हो रही है स्वप्न की,
लेकिन मूल में स्वरूप तो एक है जो जागृत है। इसलिए यहाँ बताया कि धनी आपका स्वरूप जैसे कि आप जागृत हो। और इसी बात को लेकर हम इधर की ओर देखें तो यहाँ महामती का क्या कहना है कि धनी आप तो जागृत हो, लेकिन मैं यहाँ ये जो ब्रह्मांड बना धनी, ये भी आपके आदेश से अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न का स्वरूप ये नारायण बना। अब ध्यान से, और नारायण के संकल्प से जो ये सृष्टि पैदा हुई, तो इस सृष्टि के अंदर प्रकृति के अंदर जब मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण, सो पांचों में प्रसरे हुई अंधेरी 14 भवन। मूल प्रकृति से ये जो प्रकृति बनी, उसी में बताया कि मूल प्रकृति मोह अहम से, मोह अहंकार इंद्रिया और पांचों तत्व पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश की जो रचना हो गई, वो सो पांचों में प्रसरे हुई अंधेरी 14 भवन। तो ये जगत कैसा है, पहले हम इधर की ओर देखें तो धामधनी तो जागृत है, क्योंकि मूल में एक धनी चिदघन स्वरूप ही जागृत है। यहाँ क्या बताया कि यहाँ पांच सो पांचों में प्रसरे हुई अंधेरी 14 भवन, पूरे 14 लोक अंतर्गत पूरा जो ब्रह्मांड बना है, उसी के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। किसका? ये मोह कर्म काल और सुन, ये सारे नाम निंद के निराकार निर्गुण, जो भी कहो, मोह को, अज्ञान को, भ्रम को, काल को, शून्य को, निराकार को, जो सब उसके समानार्थी पर्यायी नाम है, ये सब अज्ञानता कहो, निंद कहो, तो ये सब जो जगत पूरा प्रकृति का बना हुआ है, ये मोहमय और त्रिगुणात्मक 3 गुणों से, सतो रजो और तमो से बना हुआ है जगत, पूरा निंद का बना हुआ है। और उसी के अंदर महामती का ये कहना है कि उसी के अंदर हमारा तन ये प्रकृति का बना, तो प्रकृति का धनी बना, तो प्रकृति के अंदर ये 5 तत्व जुटा है, तो हमारा शरीर भी जुटा है मान लो। और ये बार बार बनने वाला, आगे की चौपाई में स्पष्टीकरण होगा, ये बार बार पुनर्जन्म लेता है और बार बार मरता है। जीव नहीं मरता, शरीर मरता है, फिर ये साइकिलिंग चालू रहता है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन धनी यहाँ बार बार आना जाना इस शरीर का, अनेक योनियों को बदलना, लेकिन तुम तो जागृत हो ना, आप तो स्वप्न धनी। और बताया कि मेरा शरीर से हमने पहले लिया तो हमारा 5 तत्व नश्वर, तो 5 तत्व ही जो नश्वर है, तो सुंदर सा जी 5 तत्व के अंदर जो भी फंक्शन बने हैं अंदर के, चाहे अंतस्करण इंद्रिया हो, 5 ज्ञानेन्द्रिया हो, 5 कर्मेंद्रिया हो, 5 सूक्ष्म भूत हो, 5 स्थूल भूत हो, 4 अंतस्करण हो, ये 24 से 24 तत्व, 24 से 24 तत्व जड़ है। और 25वां तत्व जब जीव आया, तो जीव की चेतनता से शरीर क्रियान्वित बना। तो यहाँ चाहे मैं इस शरीर को लेकर चाहे कोई भी गुण अंग इंद्रियों को लूं, तो धनी ये सब जड़ है, सब निचेतन है। और आप तो जागृत हो, चिदघन स्वरूप हो। और आगे क्या बताया कि धनी मैं इस संसार की जूठी जुबा, जूठी गुणंग इंद्रियों इंद्रिया या जूठे तन को लेकर चाहे कोई भी बात करूं, तो यहाँ तो ये असत्य और जूठी ही हो जाएगी। और आप तो शब्दातीत हो, शब्द से परे हो, और धनी आप तो सत्य हो, और आप अनादिकाल से परम सत्य रुत हो, तो धनी आप तो चिदघन स्वरूप हो। और आगे बताया कि जैसे धनी आप जागृत हो, तो आपका तारतम ज्ञान भी जागृत है। हम बहुत बोलते हैं न, एते द्रिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पुरी नौतन। तो ये जागृत बुद्धि का ज्ञान सतगुरु धनी देव चंद्र जी, जब ये असराफिल की बुद्धि, चौथे दिन में भी शक्तियां तो 5 थी, लेकिन पहचान सदगुरुनी देवचंद्र जी के अंदर हुई, जो शक्तियां थी 5, लेकिन पूर्ण पहचान तो श्यामा जी स्वरूप सुंदर बाई को भी विक्रम संवत 1733 के बाद हुई पूर्ण पहचान। तो यहाँ क्या बताया सुंदर साथ जी
कि असराफिल की जागृत बुद्धि, धनी आपका ज्ञान भी जागृत बुद्धि का ज्ञान है। तो ये ज्ञान कैसा है कि स्वप्न की बुद्धि से परे का है, निराकार के पार, इन पार के भी पार। और हम दूसरे चरण में भी बोलते हैं, जब बोलते निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सबविद वतन सही। सो तो अब जाहिर भय, आप धनी अपनी आपकी संपूर्ण शोभा, ज्ञान, सौंदर्य और सब नियामतें लेकर लेकर आप सब विध वतन, वतन की सब नियामतें, सब शोभा लेकर आप प्रकट हुए हो। इतना नहीं, और आगे बताया कि निराकार के पार, इन पार के भी पार। ये जागृत बुद्धि का ज्ञान कहाँ से आया सुंदर साथ जी? या मामती कह रही है कि धनी आपका ज्ञान भी जागृत ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, वो जागृत है। तो कहाँ से आया है? ये दिव्य परम धाम से, असराफिल की बुद्धि ने यहाँ ये ज्ञान सुंदर सा जी प्रकट किया है, और जोश के द्वारा प्रस्तुतिकरण हुआ। आप ध्यान से समझिए, ये ज्ञान जब हम जबराइल की जोश की शक्ति बोलते हैं ना, तो जबराइल की जोश की शक्ति के द्वारा ये ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ, और असराफिल की बुद्धि से, ये जबराइल जोश की शक्ति से प्रस्तुतिकरण करने का जो ढंग है उसको जबराइल जोश कहते हैं, और असराफिल की बुद्धि के माध्यम से ये ज्ञान इस संसार में प्रकट हुआ। तो अभी तक, जब तक ये ज्ञान पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नौतन उत्तम 14, पहले बुझ उदय हुआ पूरी जहां नौतन 14 पुरियों में उत्तम हुई, ये जो धन धन, ये मध्यपुरी कहावे, नौतन जेनु नाम, उत्तम 14 भवन मा, जहां वालानो विश्राम। तो जब ये नया तन धारण किया, मतलब पहले जामे को छोड़कर दूसरे जामे में, दूसरे तन में जब देवचंद्र जी वाला जामा छोड़ा, चौथे दिन का तन छोड़कर 5वें दिन में महामती के धाम दिल में बैठकर जब ये ज्ञान का तो यहाँ फिर मैं थोड़ा एक के जो कलश तक का, कलश से आगे सनद का, जो वेद और कथे दोनों का एकीकरण करने वाला, ये ज्ञान सुंदर सा जी जागृत बुद्धि का ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है। और मैं आगे कहूँ तो वैसे प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी फिर जागृत बुद्धि का नहीं कहा जाएगा, वो निज बुद्धि का कहा जाएगा, क्योंकि वो अनुशेर में उतरा है। अनुशेर में जब हम आगे बढ़े थे हरिद्वार से, तो सुंदर सा जी उसी के बाद जो ज्ञान आया 1735 के बाद, उसी के अंदर निज बुद्धि भी आ गई थी। तो प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी के अंदर निज बुद्धि का ज्ञान भी समाविष्ट हो गया। तो यहाँ कलश गुजराती तक का ज्ञान है, और किरंतन तक खुलासा तक का जो ज्ञान है, खुलासा तो जो कि रामनगर में उतरा, लेकिन किरंतन तक का रहने दो, कहाँ तक का ज्ञान है वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है। तो यहाँ महामती ने क्या बताया कि धनी आपका ज्ञान भी जागृत ज्ञान है, जागृत बुद्धि का ज्ञान है। और उसी के बाद क्या बुद्धि आई? निज बुद्धि आई। तो निज बुद्धि का ज्ञान, तारतम का तारतम, इंद्रावती अंग विस्तार, पहिया देखा या पार का, वली पार के भी पार। तो तारतम का तारतम किसको कहा गया? मैंने एक दिन आपको समझाया था, शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश धरो अखंड को, तापर ध्वजा धरो तीन थे रहित। ये चौपाई का स्पष्टीकरण मैंने पूरा विस्तार से बताया था, तो इस चौपाई के स्पष्टीकरण में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि तारतम को तारतम इंद्रावती अंग विस्तार। तो तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि का किसको कहते हैं? हम क्या एक चौपाई जो चौथे दिन में श्यामा जी के धाम दिल से जो कहलाई कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत नहीं, तो उसी का जो विस्तार, और 6 चौपाइयों में 5 चौपाइया 5वें दिन में महामती के धाम दिल से उतरी। एक चौपाई तो पहले उतर चुकी जब तारतम का अवतरण हुआ तब, और उसी के बाद ये 5 चौपाई जो है उसमें से दूसरी से लेकर और
5वीं तक की जो 4 चौपाइयाँ है वो दिवबंधन में उतरी, और 6ठी चौपाई भी जब अनुपशेर में जब ये तारतम का अवतरण होता है तब ये 6ठी चौपाई भी जुड़ जाती है सुंदर साथ जी। तो ये जो 6 चौपाई है उसी को क्या तारतम का जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान कहते हैं? नहीं। तो उसी का विस्तार प्रगटवाणी 112 चौपाई, तो क्या उसी को तारतम ज्ञान कहते हैं? नहीं। और आगे हम जाए तो उसी के बाद 18,758 चौपाई का जो पूर्ण ये ज्ञान उतर गया, उसी को भी सिर्फ तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी में भी मैंने अभी बताया कि किरंतन तक की वाणी जो है वो जागृत बुद्धि का ज्ञान कहलाएगी। और किरंतन के बाद खुलासा रामनगर में 1735 के बाद जो भी ज्ञान अवतरित हुआ वो निज बुद्धि का कहलाएगा, क्योंकि उसी के अंदर तारतम का तारतम इंद्रावती अंग विस्तार। और हम ये भी बोलते हैं कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनि राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम मतलब अपनी पहचान। अपनी पहचान कौन सी पहचान सुंदर साथ जी? अपनी खुद की, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और संसार और शरीर को छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ। और वैसे तो 6 कठिनतम है, ये परब्रह्म कहाँ पर है, कैसा उसका धाम स्वरूप और लीला है, और उसको पाने का मार्ग, साक्षात्कार का मार्ग कौन सा मार्ग है। तो ये जो 6 कठिनतम प्रश्न है उसका जवाब मतलब तारतम। तार मतलब तारनार, और तम मतलब अंधकार। संस्कृत में तम को अंधकार कहते हैं। तो जो ये संसार में जो नींद का आवरण है कि किसी को अपनी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, ये संसार और शरीर को छोड़कर जाना कहाँ है। तो जो उसकी पहचान कराने वाला ज्ञान इस संसार में आया, उसी को कहते हैं तारतम ज्ञान। तो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि भी आपने समझ ली कि जागृत बुद्धि किसको कहते हैं और निज बुद्धि किसको कहते हैं। तो वैसे भी तारतम का यही रस चढ़िया जहर उतारे, निर्विक्षी काया करे जीव जागे करारे। ये तारतम वाणी का जो रस है, ये धामधनी के दिल का जो प्रेम का रस है, वो चढ़िया जहर हमारे अंदर जो माया का विकार जो है, हमारे अंदर माया का जो जहर चढ़िया हुआ है, वो धामधनी की वाणी उतार देंगे। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हो जिमी का सुख होवे ताको। ऐसी बहुत सी चौपाइयां हैं कि धनी आपका ये तारतम ज्ञान जागृत है। जागृत मतलब जगाने वाला, झंझोड़ने वाला, हमारी पूर्ण पहचान कराने वाला। ऐसे हम अ, संप्रदाय पद्धति में भी बोलते हैं शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत और बुद्ध जागृत को ज्ञान। तो ये असराफिल की बुद्धि, ये जो जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर आई, और आखिर नीच बुद्धि का भी ज्ञान इस संसार में सुंदर साथ जी आया। और एक और भी चौपाई है कि मेरी संगत ऐसी सुधरी। ध्यान से आप इस चौपाई को श्रवण करना। मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुध बड़ी हुई अक्षर, तारतम में सब शुद्ध परी, लीला अंदर की घर। क्या बताए इस चौपाई में? मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुध बड़ी हुई अक्षर। देखो, ये असराफिल की जागृत बुद्धि भी मैंने एक दिन आपको चर्चा में बताया था कि पांचों शक्तियां की लीला परम धाम में भी सुंदर साजी एक साथ नहीं हुई थी। धामधनी ने यहाँ इस ब्रह्मांड में पांचों शक्तियों की एक साथ जो लीला हो रही है, ये कोई विचित्र लीला हो रही है कि जो परम धाम में पहचान नहीं हो पाई थी, ये पहचान धनी एक साथ यहाँ पांचों शक्तियों महामती के धाम दिल में विराजमान होकर जो लीला कर रहे हैं। क्योंकि जागृत असराफिल की जागृत बुद्धि भी अक्षरातीत के माहौल के अंदर इश्क और आनंद की लीला कैसी चल रही है, ये अब तक, कब तक, जब तक ये निज बुद्धि का ज्ञान नहीं आया था इस संसार में, तब तक
बाट देखती रही ने, ये भी मैंने एक दिन चर्चा में बताया था कि बुद्ध जी बैठे बरस सहस्त्र हजार 4,660 बीता या समय जग को भयो आचार। कि बुद्ध अक्षर की जागृत बुद्धि भी 4,660 साल तक रास के बाद, ध्यान से, पहले रास में आई, ब्रज में आई, भी ब्रज के बाद रास में गई, और रास के बाद अभी अक्षरातीत के माहौल के अंदर जो इश्क और आनंद की लीला हम सब रूहों की राज्य के साथ कैसी चल रही है, उसकी पूर्ण पहचान निज बुद्धि आए बिना वो भी नहीं कर सकती थी। तो उसी ने कहाँ तक बाढ़ देखनी पड़ी? 4,660 समय बीता यह समय जग को भयो आचार। तो विक्रम सन 1735 तक असराफिल की जागृत बुद्धि ने भी बाट देखी। इसलिए तो बताया कि तारतम में सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। तो कौन सा तारतम? तो यहाँ 6 चौपाई वाला भी नहीं, 112 चौपाई वाला भी नहीं, और किरंतन तक का भी नहीं। उसी के बाद जो तारतम का तारतम खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की जब वाणी उतरी, तब जाके, इसलिए बताया ना कि बुद्ध जागृत को ज्ञान, तो ये तो जागृत बुद्धि का ज्ञान, ये तो वहां जब हरिद्वार के अंदर शास्त्रार्थ चल रहा है चारों संप्रदाय के सामने, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य, तभी सिर्फ इतना ही बताने की जरूरत थी। मैं दोनों का पटंतर बता रही हूँ, ध्यान से आप सुनना, कि तब सिर्फ सपना की बुद्धि का ही ज्ञान था, और सपने की बुद्धि को लेकर जो आचार्य जन बैठे थे, जो भी विद्वत जन बैठे थे, उसी को सिर्फ सपना की बुद्धि से परे ये जागृत बुद्धि का ज्ञान आया, तब तक की बात बतानी थी। इसलिए वहां इतना ही बताया कि बुद्ध जागृत को ज्ञान, मतलब हे आचार्य जनों, हे विद्वत जनों, हे मनीषी जनों, आपके पास जो ज्ञान है ना, वो तो इस संसार का है, निराकार तक का है। निराकार से परे का आपके पास कोई ज्ञान है नहीं, तो आपके जीवों की मुक्ति कहाँ होगी? तब जाके श्री जी ने बताया कि बुद्ध जागृत को ज्ञान, मतलब जागृत बुद्धि का जब तक आपके पास निराकार के पार, तीन पार के भी पार का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक आपके जीव की मुक्ति का ठिकाना आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो बात अशराफिल की जागृत बुद्धि की बात कही गई कि तारतम्य में सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर, वो तो निज बुद्धि वाली कही गई। कौन सी बुद्धि वाली? निज बुद्धि वाली। कि निज बुद्धि का ज्ञान आने के बाद अक्षर की बुद्धि को भी ये पहचान नहीं थी पहले कि अंदर इसका और आनंद की लीला कैसी चली है। महामती के धाम दिल का आधार लेकर तारतम्य में सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। तो घर के अंदर कैसी लीला चल रही थी, ये भी अक्षराफिल की बुद्धि ने जानने के लिए 4,660 साल तक बाट देखनी पड़ी, इंतजार करना पड़ा। तो प्राणदास सुंदर सा जी यही जागृत बुद्धि है। तो यहाँ ये दोनों चरण को हम फिर जोड़ते हुए, पहले हमने दोनों चरण का एक एक का अलग अलग स्पष्टीकरण किया, और आगे हम दोनों चरणों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। तो हम बोलते ना, मीठी जुबा मीठे वचन, मीठी रूह मुठा हक प्यार, मीठी रूहे मीठे रस को, जो मीठा करे विचार, जाको नाम ही रसना, कैसी मीठी हो सिहक। अब अंतिम चरण को आप सुनिए। जिनकी जैसी बुझर की, जिनकी जैसी बुझर की, जुबा होसी तीन माफक, तीन माफक। अंतिम क्या कहा गया? पहले तो दो चारों चरण में तो बस ये बताया कि भाई मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहो प्यार, मीठी रूहे मीठे अरस को मीठा करे विचार। क्योंकि धामधनी की जुबा मीठी,
धामधनी के वचन मीठा, धामधनी का सब कुछ मीठा, इतना ही समझ लो। फिर आगे क्या बताया? जिनके जैसे बुजुर्ग की जुबा होते तीन माफक, ये चरण को हम समझे। जैसा साहेब बुजुर्ग इस संसार में जितना कोई महान होता है ना व्यक्तित्व, उसकी बुजुर्ग भी इतनी महान होती है। आप इतना एक गांठ बांध लो, जितना यहाँ कोई महान व्यक्तित्व आता है ना, जितना बड़ा महान व्यक्तित्व हो, उसकी बुजुर्ग भी इतनी महान होती है। मैं उसी को एक एग्जाम्पल से आगे समझाती हूँ, पहले ये चरण को हम पूरा करें। और हम एक चौपाई में बोलते हैं कि साहेब तेरी साहेबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, मैं सिर लई मेरे सिर पर। ये साहेब तेरी साहेबी कितनी भारी है। यहाँ दोनों चरण को हम एक साथ समझ रहे। पहले बताए ना महामती ने कि धनी आप जैसे जागृत हो, इसी प्रकार आपका तारतम ज्ञान भी ऐसा जागृत है, क्योंकि आपकी जितनी बुजुर्ग की महान है, आप जितने महान हो, आपकी बुजुर्ग की, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा, धनी जितना आप महान होने, इतनी आपकी गरिमा महान है, इतनी आपकी गरिमा सर्वोच्च है। तो यहाँ बताया कि साहेब तेरी साहेबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी। यहाँ भी यही बताया कि हे धनी, आपकी साहेबी कितनी महान है और कितनी गरिमामय है, कितनी मूल्यवान है। और तेरे बिना हे धनी, आपके बिना आपकी साहेबी कोई उठा नहीं सकता। ठीक है, आपने मेरे पर कृपा की और आपने मेरे सिर पर ये सारा बोझ, उत्तरदायित्व, ये 14 लोग को अखंड करने की शोभा आपने मेरे सिर पर दे दी धनी। लेकिन आपकी गरिमा कितनी महान है, कितनी गरिमामयी है। तो यहाँ क्या बताया कि जैसी जिनकी बुजुर्ग की जुबा होते तीन माफक, जितनी जैसी बुजुर्ग की होती है, ऐसी जुबा के वचन होते हैं। तो जुबा के वचन कौन से है? ये तारतम ज्ञान। तो तारतम ज्ञान भी कितना जागृत है, कैसा है? तो सुंदर सा जी, ये मुर्दे को जिंदा करने वाला है। ये तारतम ज्ञान कैसा है? मुर्दे को जिंदा। ये वचन ऐसे जागृत, हम बोलते हैं ना, हम इस चौपाई को जोड़कर आगे बढ़े। ये वचन ऐसे जागृत, जगावत तत्छिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहाँ करे वचन। ये वचन ऐसे जागृत, क्योंकि मैंने पहले समझाया ना कि मूल में आज संसार तो जड़ की धारणा कर रहे हैं, लेकिन हमारी धारणा कौन सी होनी चाहिए? मैं पहले ही प्रारंभिक बता दिया, हम चेतन की धारणा करेंगे, क्योंकि हम चेतन है, हमारी आत्मा चेतन है, हमारी चेतना जो अंदर है वो चेतन है। तो हमारे मूल में भी चेतन है, चिदघन स्वरूप राज्य है। तो हमारा धामधनी का ज्ञान भी जागृत है, चेतन है। और यहाँ भी ये बताया कि वचन ऐसे जागृत और जगावत तत् क्षीण, कैसा है? ये अंदर आते ही हमको जागृत कर देगा कि अरे, धामधनी ने तो वहां तक वाणी में कहा कि यहाँ का मुर्दार भी, मतलब मुर्दे भी इस वचन को सुनकर जागृत हो गए, जीवित हो गए। तो जागृत ब्रह्मात्मा जो अनादिकाल से परम धाम में रहती रही है और अनादिकाल से वहां रह रही है, अभी भी हमारा मूल तन तो सुंदर सा जी वहां धामधनी के सामने बैठे और नेत्रों के सामने नेत्र भी खुले हैं। तो हम अनादिकाल से वहां एक क्षण भी नहीं हुई है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ कहने का मेरा यही भाव है कि महामती कह रही है कि धनी आप जागृत हो और आपके वचन भी, तारतम ज्ञान भी जागृत है। हमने बहुत से जागृतताओं पर और तारतम ज्ञान पर ये विस्तार से हमने सुना। लेकिन अभी आगे का जो दो चरण है सुंदर साथी, इस दो चरण में हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो आगे बढ़े तो आगे क्या बताया? जब, लेकिन मैंने बताया ना
कि वहां हम अटक जाते। कहाँ? यहाँ इन महामती ने तो मैंने पहले भी चर्चा में बोला है कि हवसे में ही पूर्ण दीदार कर लिया, धामधनी को पा लिया है, साक्षात्कार कर लिया है। या ये चरण किस पर घटित हो गए? सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि जब मेरे अंदर में है ही नहीं, तो आपका ये तारतम ज्ञान इस स्वप्न में संसार में क्या करेगा? जो दोनों चरण है उसी का हम साथ में स्पष्टीकरण करे। तो क्या बताया सुंदर साथ जी? तो इसी की मैं को समझे। यहाँ महामती अपने पर ले रही है, लेकिन हम किस पर लेंगे? हम अपने पर लेंगे। ये शिखापन के रूप में धामधनी ने तीसरा चरण बताया। तो तीसरे चरण में क्या बताया कि मैं खुद ही, हे धनी, मेरे अंदर परम धाम वाली खुदी है ही नहीं। मेरे अंदर जो खुदी है वो तो यहाँ की खुदी है। यहाँ की खुदी सुंदर सा जी किसको कहते हैं? हम ये खुदी को समझे तीसरे चरण में। यहाँ की मैं खुदी का तात्पर्य यहाँ के अहम से है। आप ध्यान से सुनना, हम इसी चरण को विस्तार से समझे। यहाँ की मैं खुदी किसको कहते हैं? यहाँ के अहम को संपूर्णपणे उस अस्तित्व को समाप्त कर देना, विलीन कर देना। जैसे एक छोटे से बीज के दाने जमीन में पूर्ण रूप से हम नहीं बो देते, पूर्ण रूप से दब नहीं जाते, तब तक अंकुरित नहीं होते। इसी तरह हमारे अंदर मैं का एक थोड़ा सा सूक्ष्म अस्मिता का भाव भी बना रहेगा ने, तब तक हम परम लक्ष्य को, हम अंतिम हमारे जो लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस चरम सीमा तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ बैठे बैठे जो खिलवत में प्रवेश करना है, खुलासा के बाद मूल मिलावे में, धामधनी के दिल में एकांत स्थान में जो प्रवेश करना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। एक चरण याद रख लो पक्का, गांठ बांध के। दूसरा यही कि जब तक हमारी आत्मा का निज बोध, निज स्वरूप की पहचान नहीं होगी, तब तक आत्म स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक राज्य का दीदार कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये भी हम दूसरी चीज को गांठ बांध ले। हम किरंतन ग्रंथ पहले प्रकरण में बोलते हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तब लग भटकत फिरत भर मानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। यहाँ क्या बताया? हम दोनों चरण को भी समझे, फिर हम आगे जाए खुदी की ओर। कि पहले अपने निज स्वरूप की पहचान करो और बाद में अपने धाम धनी की पहचान करो, उसका दीदार करो। और ये भी बताया कि पहले धाम धनी का दीदार होगा, बाद में आत्मा की पहचान होगी, या पहले आत्मा की पहचान होगी, या बाद में धाम धनी का दीदार होगा। लेकिन मैं आगे इतना ही कहूंगी कि दोनों, अपने निज स्वरूप की पहचान और राज्य की पहचान, दोनों रामधनी की मेहर पर ही निर्भर है। जब राज्य की कृपा, जब राज्य की हमारे पर मेहर बरसेगी, तब सुंदरसा जी इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। यहाँ बैठे बैठे हमारा
निज स्वरूप का बोध हो जाएगा, दीदार हो। लेकिन इससे पहले क्या-क्या चीज़ें अमल में रखनी पड़ेगी, क्या-क्या प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा? क्या हम धाम-धनी जो जिस राह पर हमको चलाने के लिए वाणी के माध्यम से प्रेरित किया, उस चीज़ को हम फ़ॉलो कर रहे हैं क्या? जितने भी सुंदर साज आज सुंदर साज सुन रहे हो, सब अपनी-अपनी आत्मा को, अपने-अपने के स्वयं को सब पूछे अभी इस घड़ी कि क्या हम प्राणनाथ जी की राह को पूर्ण रूप से फ़ॉलो कर रहे हैं? क्या हम चौथे दिन की लीला को पूर्ण रूप से फ़ॉलो कर रहे हैं? क्या हम ब्रज के और रास के अंदर जो हमने कदम उठाए, एणे पगले आपण चालिए पगला एरे प्रमाण हम बोल तो देते हैं। क्या जैसे एक क्षण में हमने गौपदवत संसार कर दिया था, किस क्या उस राह को हम फ़ॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं तो खुद अपने को, अपनी जात को ही कोसूँगी, अपने को ही कहूँगी कि नहीं, मैं पूर्ण रूप से इस राह पर नहीं चल पूर्ण रूप से कहाँ, कुछ अंश भी चलने का मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से कई-कई बार ये भी मेरे से चूक हो जाती है। लेकिन स्वयं अपनी आत्मा को पूछे कि हम जब तक धनी की बताई हुई राह को हम फ़ॉलो नहीं करेंगे, उस पर चलने का हम जब प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर यहाँ की खुदी नहीं जाएगी। इसलिए तो मैं दामदनी की चौपाई के आधार पर तो मैं करी हूँ कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं, इन विध में को मारिए, जो विविध इनसे। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। जब तक हमारे अंदर धाम-धनी की मैं नहीं आएगी, तब तक यहाँ वाली मैं नहीं मरेगी। ध्यान से, जब तक हमारे अंदर परम धाम वाली में नहीं आएगी, तब तक सुंदरसा जी यहाँ की में नहीं मरेगी। इन विध में को मारिए, जो विविध इनसे किनसे? तो इन विध में को मारिए। यहाँ की खुदी को कैसे मारना है? जब तक ये तारतम ज्ञान और धाम-धनी की बताई हुई राह पर हम नहीं चलेंगे, तब तक हमारे अंदर पूर्ण रूप से मैं खुदी नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो प्राणधार सुंदर साथ जी, और फिर हम क्या करते हैं, आगे हम इसी चरण में आगे बढ़े। तो मैं जो अभी मैं खुदी टालने के लिए मैं अभी बात कर रही थी कि कैसे मैं खुदी किसको कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है? हम जब अपने आत्म स्वरूप को पूर्ण रूप से भुला दे और यहाँ के भौतिक स्वरूप और भौतिक उपलब्धि, यहाँ का भौतिक स्वरूप मतलब 5 तत्व वाला जो ये मिट्टी का पुतला है, उसी को हमने अपना माना है ना, यही शरीर तो देखो ने, यही मैं खुदी तले तो बाकी रहिया खुदा हम बोलते हैं ना, मैं बिन में मरे नहीं, मैं को मारना मैं, ये भी बोलते हैं, और मारिया कहिया काढ़िया कहिया, पहिया हो जुदा, यही मैं खुदी तले तो बाकी रहिया खुदा। कौन सी मैं खुदी? हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी। ये शरीर पिंड और ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। जब हम ये कर देंगे ना, हम बोलते हैं ना, लगी वाली कछु और न देखे, लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। हम पूरी तरह बस हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास एक राज्य बस, राज्य के सिवा और कछु दिल में आए ही नहीं। जब हम पूर्ण रूप से एक हमारी निष्ठा राज्य पर हम केंद्रित कर देंगे, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, तो ये यहाँ की खुदी टालनी नहीं पड़ेगी, यहाँ की खुदी मिटानी नहीं पड़ेगी, स्वतः मिट जाएगी। जब हम बार-बार यही भाव लेंगे, बार-बार
यही भाव में डूबेंगे कि नहीं, मेरे अंदर तो धाम धनी पल पल विराजमान है, पल पल मेरे सानिध्य में, उसी के सानिध्य में हूँ। बस मेरे अंदर वही डर बना रहे कि नहीं, मेरे अंदर पल पल राज्य का सानिध्य है, पल पल मैं राज्य के सानिध्य में हूँ, मैं पल पल उसकी परिक्रमा दे रही हूँ। तो मेरे अंदर वो बना रहेगा ना, तो कोई दूसरी चीज ही अंदर नहीं आएगी सुंदर साथ जी। पिंड ब्रह्मांड वाक को है ही नहीं, तो हम पिंड और ब्रह्मांड से, शरीर और संसार से हम ऊपर उठने लगेंगे। और यहाँ क्या बताया, वो खेले प्रेम में पार पियासो, तो फिर हमारे अंदर स्वतः वो लीला बनती रहेगी कि बस हमारी सुरता पूरा दिन हम वही भाव में डूबे रहेंगे कि देखो, अभी मान लो कि 4:45 अब होने वाले हैं, ठीक है? तो हम इसी भाव में डूबे रहेंगे अभी इसी टाइम पे कि देखो, हम 4:45 बजे जब कृष्ण पक्ष होता, यहाँ की लीला के आधार पर परमधाम में कोई कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं है। हम अभी इस समय किस लीला में होते, तो हम वहां ही डूबे रहेंगे। देखो, हम 15 मिनट में, मतलब एक घड़ी में जिनना, 22:30 मिनट में एक घड़ी में श्रृंगार करते हैं। तो अभी हमारा श्रृंगार का समय चलता होगा, जो कृष्ण पक्ष होता तो, और शुक्ल पक्ष होता तो भी एक घड़ी में जिनना, एक घड़ी में श्रृंगार तो चलता ही। लेकिन लीला में वहां थोड़ा अंतर पड़ेगा कि जब शुक्ल पक्ष होता तो हम 9 बजे तक जो जो पक्ष में है वहां हमारी लीला चलती रहेगी, और कृष्ण पक्ष होगा तो हम 5 बजे हमारी जब लीला वहां पूर्ण होती है, तो तब हम अपने रंग महल में वापस लौटते हैं। तो हम पल पल वही लीला में डूबे रहेंगे। फिर हम जीर्णा के टाइम पे कहाँ चले जाएँगे, पाट के घाट या कोई भी स्थान में हम लीला कर रहे हैं, वहाँ चले जाएँगे कि देखो, हम परातम में कैसे लीला कर रहे हैं, कैसे हम जीर्णा कर रहे हैं, कैसे हम श्रृंगार कर रहे हैं। फिर हम मान लो कि रंग महल में पहुँचे तो वहाँ हमारी कैसी-कैसी नीरद की लीला चल रही है, कैसी भोजन की लीला चल रही है। तो एक-एक लीला में हम यहाँ के भाव से अष्टपहर की लीला के आधार पर हम डूबते जाएँगे। तो हम पिंड में रहते हुए भी नहीं रहेंगे, तो खुद ही कहाँ की आ गई, परम धाम वाली आ गई। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें साथ में समझा रही हूँ सुंदर साथ जी। तो यहाँ बताया कि हम आत्म स्वरूप को छोड़कर जब हमारी अंदर ये भौतिक शरीर, अंतस्करण, इंद्रिय पर हमारा लक्ष्य जब केंद्रित हो जाता, तब क्या होता? यहाँ की खुदी आने शुरू हो जाती। और जब हम ये भौतिक शरीर, पिंड और ब्रह्मांड को भूलकर मैं इस 5 तत्व का पुतला नहीं हूँ, हमारे अंदर वो अहम जागृत होता है ना, कि देखो, क्योंकि हम जैसे जलवायु में रहते हैं ना, तो उसी के इशारा से हमारा कोई शरीर काला होता है, कोई शरीर गोरा होता है, कोई शरीर ठिंगना होता है। तो इसी आधार पर हम क्या मान लेते हैं कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ। हमारे अंदर क्या अहम जागृत हुआ सुंदर सा जी, यहाँ का मैं लूँ तो, मैं एक स्त्री हूँ, कोई एक सा मानता है कि मैं एक बालक हूँ, कोई एक मानता है कि मैं एक बूढ़ा हूँ, कोई मानता है कि मैं पुरुष हूँ, तो मैं पुरुष तन में कैसा हूँ? मैं निर्मल हूँ, मैं कंजूस हूँ, या मैं भोला हूँ, या मैं पवित्र हूँ। ऐसे-ऐसे कई भावों में अब डूबते हैं। और कोई मानता है कि मैं धनवान हूँ, कोई मानता है मैं गरीब हूँ, कोई मानता है मैं रोगी हूँ, कोई मानता है मैं काला, गोरा, मेरा ऐसा रूप है, मेरा ऐसा रूप है। तो देखो, यहाँ के एक मिट्टी के 5 तत्वों के पुतले को देखकर हमने हमारा अस्तित्व क्या मान लिया? क्या मान लिया सुंदर साथ जी? यहाँ की खुदी, यहाँ के अहम से ये मान लिया ने। मैंने अभी बताया ना कि एक छोटा-सा बीज भी जब तक ज़मीन में पूरी तरह गाड़ दिया नहीं जाता, तब तक अंकुरित नहीं होता। तो सब भुला देना है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। मैं धनवान हूँ, रोगी हूँ, फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, राजा हूँ। ये सब भुला देना। मैं 5 तत्व का पुतला नहीं हूँ। यहाँ तीसरे चरण में क्या बताया है कि धनी, ये मैं है ही नहीं।
तो आपका ये तारतम्य ज्ञान इस स्वप्नमय शरीर में कैसे काम करेगा? लेकिन सुंदर सा जी, इन सब भावों से ऊपर उठना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, 5 तत्व का पुतला नहीं हूँ, मैं गोरा, काला, ये तो शरीर का रूप है। एक शरीर का जो आकार दिया गया है वो काला है, गोरा है, ठीगना है, कद काला कलूटा है, जो भी है, ये यहाँ का सब है। मैं तो इस शरीर से ऊपर उठकर आत्मा हूँ। चलो, आत्मा भी भूल जाओ। इससे पहले सुंदरसा जी, हमारा जीव का रूप कैसा है? कभी भी आपने सोचा है? हमारा मन का रूप कैसा है? चित्त का रूप कैसा है? मन, चित्त, बुद्धि का रूप कैसा है? अंतस्करण में अहम का रूप, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का रूप कैसा है? सिर्फ हम जीव के रूप को देखें न, तो 16 सूर्यों से प्रकाशित कोई करोड़ों गुना प्रकाशमय हमारा जीव का रूप है। सिर्फ आप जीव के धरातल पर पहुंचेंगे ना, उस अस्तित्व पर, तो भी आपको पता चलेगा कि वो हो, मैं ये हूँ क्या? मैं कोई ये गंदा विकार या अवगुणों से भरा मैं शरीर नहीं हूँ। और देखो, कोई कोई पोस्ट ऊपर होता तो मान लेते कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। ऐसे ऐसे कई हमारे अंदर भाव पैदा हो जाते हैं। तो सुंदर सा जी, हम वो नहीं है। जब तक हमारे अंदर वो भाव बना रहेगा और उसी से ऊपर उठकर हम वो परम धाम वाला भाव नहीं लेंगे, तब तक जब महामती ने तो अपने पर लेके सिखापन दी है कि धनी, आपका ये तारतम ज्ञान इस स्वप्न में संसार में क्या करेगा? लेकिन नहीं सुंदर साथ जी, ये देखो, ये संसार के जीवों का मुर्दा को अखंड करने के लिए ब्रह्मवाणी आई है, तो क्या ब्रह्मात्मा के लिए ये क्या करेगी? हम तो वो परम धाम की इश्क की आग में रहने वाले हैं। हम तो वो परम धाम, हम थोड़े दारू के गोले हैं कि आग से कितनी फीट की दूरी पर रखते हुए भी फूट जाते। हम तो वो इश्क की आग में जलने वाले हैं, वो इश्क की आग में रहने वाले हैं। ये तो संसार के जीव दारू गोले की तरह है कि एक बारूद का गोला होता है, जब अग्नि से कहीं दूर रखते हुए भी फूट जाता है, तो एकदम विस्फोट होता है। लेकिन हम वो थोड़ी है। हम तो परम धाम में वही बीज हम है, वही बीज में अंकुरित होने वाले पेड़ भी हम है, और वही पेड़ में फल लगने वाले भी हम है, और फल खाने के बाद उसी में प्रेम का रस प्रवाहित होता है, ये भी हम है। और प्रेम रस से आनंद जो प्रकट हो रहा है वो भी हम है। फिर ये वहाँ ये होता रहता है परिवर्तन। परम धाम में कोई परिवर्तन नाम की चीज नहीं है, लेकिन कहने का भाव कि हम वो परम धाम में राज जी का दिल हम है सुंदर साथ जी, तो हम ये नहीं है। तो जब तक हम ये संपूर्ण कि भाई मैं ये भौतिक शरीर और भौतिक शरीर के प्रति जितने भी संबंध बंधे हुए हैं, जितने भी संसार के रिश्तेदारों के प्रति हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, इस सब अस्तित्व को हम समाप्त नहीं कर देंगे पूर्णतया, तब तक सुंदर सा जी कोई काम बनने वाला नहीं है। और यहाँ राज जी ने फिर आगे क्या बताया कि मैं खुद ही कैसे टले, तो हम एक चौपाई और भी खिलवत की है कि मैं करत मरत नहीं, और हक को लगावे दोष, अब मेहर हक ऐसी करे जो इन में थे हो बेहोश। मैं करत में मरत नहीं। सुंदर सा जी, केवल मैं खुद ही टालने का कथन करने मात्र से, जैसे एक टेप रिकॉर्ड होता है, उसी में बार बार बजता रहे शिराज श्यामा जी, शिराज श्यामा जी, ये हजारों साल बजता रहे, तो क्या टेप रिकॉर्ड कोई अखंड हो जाएगा? तो वैसे मैं खुद ही टालने का एक विचार करते करते अथवा उसका मंत्र जाप करते करते या उसका पाठ करते करते खुद ही नहीं टलेगी, उससे खुद ही नहीं टलेगी। खुद ही टालने के लिए क्या करना चाहिए सुंदर साथ जी? और ये खुद ही तो फिर आगे क्या बन जाएगी? ये धाम धनी का भी ये दोस्त ढूंढती रहेगी ये खुद ही तो।
लेकिन ये खुद ही तो धामधनी के अब मेहर हक ऐसी करे, जो इन थे मैं हूँ बेहोश, कि धामधनी हमारे पर ऐसी मेहर करेंगे। कैसे करेंगे? लेकिन हम उधर की ओर हमारा एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे। तब हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो धामधनी हमारे पर ऐसी कृपा करेंगे कि सुंदर जी में खुद ही पूर्ण रूप से टल जाएगी। लेकिन मैं और आगे हमारे पास अभी 5 मिनट है, तो हम 5 मिनट में सुंदर जी और आगे बात को बढ़ाए कि हमारे अंदर जो ये खुदी है, उस खुदी को कैसे टाले। यहाँ महामती खिलवत ग्रंथ के माध्यम से जो मैं खुदी का प्रकरण है 2 से 5 तक का, उसी में बहुत सी जगह ये बात बताई है कि वो अपने पर ले रही है। लेकिन हम आज सुंदर जी किस पर घटित करेंगे? हम हमारे पर घटित करेंगे। यहाँ महामती अपने पर मैं चौपाई नहीं बोलूंगी, उसका भाव रख लूंगी। महामती अपने पर ले रही है, क्या कह रही है कि हे प्राण वल्लभ, हे अक्षरातीत धामधनी, आपने मेरे को इस मंजिल पर पहुंचा दिया है। ध्यान से, आपने मेरे को इस मंजिल पर पहुंचा दिया है कि बस मेरे को लग रहा है कि धनी मैं आपके प्रेम में पागल हो जाऊं, मैं आपके प्रेम में डूबी रहूं, बस लगातार निरंतर डूबी रहना ही चाहती हूँ। लेकिन क्या करूं? अभी इंद्रावती ने अंतिम चरण में बताया ना कि स्वप्नमय संसार में मेरे अंदर वो मैं ही नहीं है, तो ये तारतम ज्ञान क्या करेगा? लेकिन यहाँ यही इंद्रावती अपने जीव को कोसती हुई कौंधती हुई क्या कह रही है कि धनी, आपने तो अपने देने में कोई कचास, कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि यही है कि धनी, मैं अपनी तरफ से मैं आपको, आप जब मेरी इच्छा इस संसार में मनोरथ पूर्ण नहीं करते ना, तो मैं आपको दोष का टोपला आप पर ढोल देती हूँ, मतलब ढाल देती हूँ कि नहीं धनी, आपने मेरा ये काम क्यों नहीं किया। ध्यान से आप सुनना, आपने मेरे ये काम क्यों नहीं किया। और बताए ना, एक चौपाई बोलते हैं कि सिर ले काम करे माया का, निसक पछाड़े आप अंग, भजन न करे दोष देवे साई को। हम बोलते हैं ना कि सिर ले काम करे माया का, हम पूरा दिन काम माया का करते हैं और भजन करते नहीं, मतलब राज्य का कोई चिंतन स्वाध्याय मनन नहीं रहता, और दोष किसको लगा देते हम? राज्य को। तो यहाँ महामती ने, इंद्रावती ने अपने पर लिया, लेकिन हम सुंदर सा अपने पर घटित करेंगे। कि आश्चर्य की बात तो धनी यही है कि मैं आप पर ऐसी उल्टी हरकतें क्यों कर रही हूँ, ऐसा उल्टा व्यवहार क्यों कर रही हूँ। बस धनी, मेरी यही आप मैं खुद ही टाल दो। ये इंद्रावती ने अपनी ओर से एक अर्जी की है, एक प्रार्थना की है। बाकी तो धनी, आप तो निस्बत के सागर में, सागर ग्रंथ में ये भी कहते हो कि निस्बत इश्क सागर। धनी, हम तो आपके इश्क के सागर है, हम खुद इश्क के सागर है, इश्क के सागर के अंग नहीं, हम खुद इश्क के सागर है। तो ऐसी स्थिति में तो आत्मा तो पूर्ण रूप से निर्विकारी होनी चाहिए धनी, और आपके प्रेम में भी परिपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं बन रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक हीरा होता है, हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तो पूरा कीचड़ से लपेटा जाता है, मतलब लपेटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन हीरे के अंदर कीचड़ नहीं चला जाता, लब तब तक वो भिन्न रहता है, कीचड़ के अंदर लपेटा हुआ रहता है तब तक भिन्न रहता है। जैसे कीचड़ हटाया जाएगा उस पे, उसी ऊपर से, तब वो भिन्न स्वरूप बन जाता है, तो उसी के अंदर कीचड़ नहीं चला गया। इसी तरह सुंदरसा जी, हमारी आत्मा इस संसार में आई, प्रकृति के साथ जुड़ी। तो मैं अभी अब अंतिम ये व्याख्या करके ये प्रवचन को, सुंदरसा जी, चर्चा को पूर्ण करती हूँ कि जब ये संसार में प्रकृति के साथ जुड़ी, तो जीव और माया के संयोग से, ध्यान से, जीव और माया के संयोग से अंदर मैं खुदी का बंधन आ गया, मतलब मैं खुदी पैदा हो गई, और ऐसी बंधन में फंस गई कि अपने को मूल स्वरूप से भिन्न मानने लगी, अलग मानने लगी। लेकिन मैंने अभी बताया ना कि हीरा के अंदर कीचड़ नहीं चला जाता, तो जब तक ये कीचड़ से लपेटा हुआ है तब तक, जब साफ करने कर लेंगे
तो फिर हीरा का जो मूल रूप है वो अलग हो जाएगा और अभिन्न स्वरूप बन जाएंगे। ऐसे इंद्रावती ने और भी एक चौपाई में बताया कि धनी, ये खुदी भी परम धाम में तो हमारे अंदर प्रेम की खुदी थी, वहां का अहंकार था, लेकिन इस संसार में, इस संसार की बंधन नश्वर जगत की खुदी मेरे अंदर आ गई है। इसी के कारण मुझे अपने प्रियतम से, हे धनी, मेरा आपसे मिलन नहीं हो रहा। देखो ये खुदी क्या क्या कर रही है, ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी। ये खुदी कोई छोटी मोटी छोटी नहीं है। बताया कि धनी आपसे मिलन ही नहीं करने दे रही है। और देखो इतना नहीं, और मेरे अंदर ये खुद ही बैठ के धनी मेरे बार बार मेरी आत्मा को गुनहगार बना रही है, बार बार मेरी आत्मा को गुनहगार बना रही। ये कैसे, मैं एक आपको दृष्टांत दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक कोयला होता है, ठीक है, उस कोयले को जब जलाते हैं तो उसी के अंदर अग्नि प्रकट होती है, लेकिन स्टार्टिंग में, प्रारंभ में अग्नि सीधी प्रकट नहीं होगी, पहले उसी के साथ धुआं भी निकलेगा। ध्यान से, उसी के साथ धुआं भी निकलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से धुआं जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक अग्नि का जो अ, अग्नि का जो पूर्ण स्वरूप है वो दिखाई नहीं देगा। वास्तविक स्वरूप है ये, जब तक धुआं नहीं हटेगा तब तक दिखाई नहीं देगा। लेकिन थोड़ी देर तो आपको राह दिखनी ही पड़ेगी कि धुआं अग्नि की लपटों के साथ निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ऐसे ही मान लो कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा इस प्रकृति के संयोग से, उसके साथ जुड़ने से निज स्वरूप के अंदर कई विकृत भाव, जैसे धुआं की तरह, अग्नि तो प्रकट रही है कोलसे के अंदर से, लेकिन उसी के साथ धुआं भी जुड़ा हुआ, ऐसी के साथ, इसी तरह हमारी आत्मा के साथ इस संसार के विकृत भावों, अवगुण, कई विकार एक धुआं की तरह अंदर सुंदर साची जुड़ गया है, क्योंकि प्रकृति के साथ संयोग हुआ ना इसलिए। लेकिन चलते 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 क्या होगा होगा कि एक दिन ये जैसे कोयले के साथ लगी हुई अग्नि के साथ धुआं पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और अग्नि का शुद्ध रूप और उसकी शुद्ध लपटें निकलने लगेगी। उसी तरह आत्मा भी एक दिन चलते चलते इस राह पर अपने शुद्ध स्वरूप में, निर्विकार प्रेम के भावों में डूब जाएगी। तो फिर अपने को क्या मानने लगे कि अरे, मैं कोई ये पांच तत्व का मिट्टी का पुतला नहीं हूँ, ये खेल में मैं शरीर और संसार नहीं हूँ। लेकिन ये मैंने तब तक माना कि जब तक मेरे अंदर वो भाव नहीं बना। तो प्राणाधार सुंदर सा जी समय पूरा हो गया। तो ये इंद्रावती ने तो अपने पर लेके ये भाव बताया, लेकिन हम हमारे पर ये भाव ले कि भाई हम एक आत्मा स्वरूप है, हम ये पांच तत्व का मिट्टी का पुतला, ये शरीर नहीं है, हमारा निज स्वरूप तो सत्य है। और ये यहाँ का बंधन झूठा है, ये शरीर झूठा है। और आत्मा का मूल स्वरूप तो जैसे एक आंतरिक रूप के अंदर हीरा के अंदर कीचड़ नहीं जाता, इसी तरह कभी भी आत्मा के अंदर विकार कभी भी प्रवेश नहीं करता। जो भी विकार है वो जीव के अवगुण और जीव के ऊपरी विकार है, और अंतस्करण इंद्रियों के माध्यम से ये जीव भोग रहा है। लेकिन आत्मा तो शुद्ध चैतन्य और निर्विकार है, और राज्य के साथ इश्क के सागर में डूबी हुई है। बस थोड़े दिनों के लिए ये जो समय के लिए ये ऊपर विकार है, लेकिन ये धनी आपका जो तारतम ज्ञान इस संसार में आया, तो इस संसार में तारतम ज्ञान हमारे अंदर रहे हुए अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दे, और अंतः बस धाम धनी आपकी मेहर से सब समाप्त हो जाए, इतना कहकर बस वाणी को विराम दे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम इस चौपाई को दोहराए। हे इलम एहड़ो आयो, जेहड़ो आये ये तू, इलम सुने में को करे, मुँह में रही न मुँह, मुँह में रही न मुँह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।